आज आज सारा हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान की हर एक औरत तीज त्योहार का दिन मना रही है। हरितालिका तीज का व्रत कर रही है। किस लिए? अपने पति की लंबी उम्र के लिए। उस पति के लिए जो उसकी कोई भी खुशियों का ख्याल नहीं रखता, थोड़ी सी भी खुशी की उसको परवाह नहीं होती। उसी पति के लिए वो लंबी उम्र की कामना करती है। क्यों? क्योंकि उसको वो अपना सब कुछ मान लेती है, अपने पति को अपना सर्वस्व मान लेती है, सब कुछ वो मान लेती है। इस जीवन का, जीवन रक्षक का, जीवन देने का, सब प्राणदाता, सब कुछ मानती है तो सिर्फ अपने पति को। और उसी पत्नी के लिए, उसी पति के लिए वही पत्नी पूरा दिन, पूरी रात, 2 दिन का व्रत निर्जला बिना पानी के रहती है। इसीलिए ना कि उसके पति की लंबी आयु हो, उसके पति के हर कार्य में तरक्की हो, वृद्धि हो, उसको खुशहाल जीवन मिले, स्वस्थ शरीर मिले। इसीलिए ना तो पति को भी तो चाहिए कि उसकी अपनी पत्नी का ख्याल रखे। पति को भी तो चाहिए कि उसकी हर एक इच्छा पूर्ति करे। अब ये नहीं कह रहे कि पत्नी कहे कि जाओ आसमान से तारे तोड़ के लाओ तो पति आसमान से तारे तोड़ के लाए। ये नहीं कह रही हूँ इच्छा पूर्ति। ये कह रही हूँ कि अगर वो आपका इतना ध्यान रखती है तो आपको भी उसकी खुशी का ध्यान रखना चाहिए। ना कि ये कि वो होठों से मुस्कान लेके मायके से हंस के जाती है तो ससुराल में उसकी मुस्कान भी छीन ली जाती है। आज भी अगर आप लोग सर्च करो, सर्वे करो तो 45% ऐसी महिलाएं हैं जो अपने अंदर, मन को, अंतर आत्मा में अपने गम को अंदर, अपने दुख को अंदर ही लिए रहती हैं, उसको बाहर प्रकट नहीं करती, जबकि जानती हैं कि उसका पति कैसा है। फिर भी जहां खड़ी होंगी वहां अपने पति की प्रशंसा ही करेंगी और देवता की तरह ही पूजती हैं। लेकिन पति ऐसा नहीं करते, जबकि सबको करना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिक्के के 2 पहलू। इन दोनों का बराबर योगदान है जिंदगी की गाड़ी चलाने में, बराबर। तो बराबरी से होना चाहिए ना। फर्क करो आप, तब करो जब आपकी पत्नी गलत रास्ते पे हो, मूर्ख हो, ना पढ़ी हो, तब भी इतनी तो वो बुद्धिहीन नहीं है। जब वो आपका घर चला रही है, आपके घर को देख रही है, तो हो सकता है कि वो आपसे कुछ तो दिमाग होगा उसका। आप करो और उसका बराबर मान सम्मान दो। जितने योग्य है उसके योग्यता के अनुसार उसको मान दो, सम्मान दो। ये नहीं कि वो आपके दिन रात आगे पीछे आपके लिए भूखी प्यासी रह के व्रत करे, आपका सबका घर का काम करे, पूरा सब कुछ करे और पूरी जिम्मेदारी से निभाए, फिर भी उसका ना रखा जाए। जिस तरह से आपके शरीर में, आपको देखो प्यास लगती है तो 10 मिनट पानी नहीं मिलता तो कितनी तड़प उठती है आपको अंदर से। सोचिए वो पूरा घर का काम भी करती है और व्रत भी रहती है, तब भी वो आपके लंबी उम्र की कामना के लिए ही ना करती है। तो आपको भी तो चाहिए कि उसका ध्यान रखें। देखा गया है कहीं ना कहीं ऐसा है कि आज भी पत्नी उसको, वो अगर अपनी इच्छा एक भी प्रकट कर दे तो उसकी इच्छा को दबा दिया जाता है। यहाँ तक कि उसके घर में उसके बच्चे का जन्मदिन हो, कोई भी काम हो तो उसके बच्चे को लिया जाता है, लेकिन उसको नहीं, जबकि ये भूल जाते हैं कि बच्चा भी तो उसी माँ का है। बच्चा तो आपका बस चलाने के लिए आ गया, लेकिन उसी से आया ना, तो पहले आप उसको ध्यान दो ना। ये क्यों भूल जाते हो कि वो जो अंश आया तो उसी से आया है, वो ना होती तो कैसे वो आता।
हर जगह हर चीज़ पे जब बराबरी है तो इस पे भी बराबरी रखो, उसकी खुशियों का भी ख्याल रखो, उसके मान सम्मान का ख्याल रखो, उसके सुख सुविधा का ख्याल रखो। वो हर चीज़ों पे आपके साथ है, आपके बराबर के साथ है, आपके गरीबी में भी है, आपके अमीरी में भी है, आपके 1 रोटी पे भी है, आपके 10 रोटी पर भी है। तो आपको भी तो चाहिए कि वो मायके से हंस के जा रही है तो कम से कम मैं उसको हंसी ना छीनूँ, तो वो मुस्कान हंसी ना दे सकूँ तो मुस्कान तो ना छीनूँ, उसकी होठों की मुस्कुराहट तो बरकरार रहे। ये ख्याल कौन रखेगा? आप रखोगे। तो आज से कभी भी ये मत कहो कि मैं ये काम कल करूँगा, कल का काम मैं आज करूँगा, आज का काम अभी करो, परसों का काम कल मत करो, परसों का काम परसों ही करो, आज का काम आज ही करो और अभी ही करो। और आज से पति और पत्नी दोनों का बराबर का सम्मान होता है और दोनों बराबर के सम्मान के अधिकार हुए होते हैं। तो दोनों का ध्यान रखिए, पत्नी को भी पति का ध्यान रखना चाहिए तो पति को भी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करके एक बार देखिए, फिर देखिए आप कल्पना भी करेंगे, पीछे भी जाएंगे तो देखेंगे कि आपकी लाइफ में पहले कैसे था और बदलेंगे तो अब आपकी लाइफ में कैसे होगा। तो आप कल्पना भी कर सकते हो, इमेजिनेशन भी कर सकते हो। अपनी ज़िंदगी को सुधारने का यही अच्छा तरीका है और साथ देने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अपने जीवन में अपने पत्नी का ख्याल रखिए, उसका साथ दीजिए, उसको अर्धांगिनी यानी अर्धांगिनी ही समझिए। पैर यहाँ मत बैठाइए लेकिन पैर की जूती मत बनाइए। जैसे ब्याह के बड़े खुशी से उसको लाते हैं उसी तरह से उसके खुशी का ख्याल रखिए, उसका सम्मान करिए और मिलजुल कर अच्छे से रहिए, अपना जीवन व्यतीत करिए। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक घर पर रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर दें और हैप्पी तीज सभी महिलाओं के लिए। बाय बाय।